ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अभी तक सबको समझ आ गया ना जो जो हम लोग कर रहे हैं? यस वो सर। आप कहते हैं कि 5-5 कैटेगरी बनानी है, वो एक बार रिपीट कर दो। किस वो तो 5 कैटेगरीज आपको जनरेट करनी है, वो आपका टॉपिक है, जो मर्जी टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए। आप न्यूज वेबसाइट पे बनाना चाहो, डिजिटल मार्केटिंग पे बनाना चाहो, उसमें 5 कैटेगरीज सिलेक्ट की आपने, और 5 कैटेगरीज के बाद आपने 5-5 आर्टिकल उसमें पब्लिश करने हैं। ठीक है, आप चैट जीपीटी से वो 5 आर्टिकल ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन कहीं से उठा सकते हो। अभी के लिए आपको रेप्लिकेट करना है। ठीक है, सो अभी जो है हमारा ये अबाउट अस जो है जनरेट हो चुका है, तो मैं अभी इसको जो है कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और के तो यहाँ पर गया मैं, अबाउट अस में गया था, और यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ओके, दैट्स इट। ठीक है, सो मैंने इसको पब्लिश किया और ये हमारा पब्लिश हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा जो है अबाउट अस पेज भी पब्लिश हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेन्यू में ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोला हुआ है कि ऑटोमेटिकली ये पेज को ऐड ऑन करता रहे। दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर यस जाएंगे, सर। विजिट करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का पेज जो है बन चुका है। राइट, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम अबाउट अस को पहले लाना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग जो है इस जगह पर लाना चाह रहे हैं, न्यूज वाली जगह पर। ठीक है, तो हम लोग वापिस से मेन्यूज में जाएंगे। मेन्यूज में जाने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अबाउट अस को उठाओगे और ऊपर टॉप पे ले आओगे। ठीक है, यहाँ पर होम के बाद। ठीक है, सेव किया मेन्यू, और ये हमारा प्रॉपर सही हो गया। सही है इतना भाई? सभी को समझ आया कैसे हम लोग काम कर रहे हैं? अब न्यूज में, बिजनेस में आप अगर जाओगे, यहाँ पर सारी कैटेगरीज के अंदर जो जितनी भी थे यहाँ पर न्यूज आएंगी, वो सारी यहाँ पे बनती चली जाएगी। ठीक है, होम हमारा रेडी है। ठीक है, अबाउट अस रेडी है, कॉन्टेक्ट अस बनाना है। अब कॉन्टेक्ट अस पेज बना लेते हैं जरा। पेजेस में गए, ऐड न्यू किया। ठीक है, और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे इतना पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्टेक्टस में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब मैंने ये पब्लिश कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक प्लेन पेज बन चुका है। ठीक है, ये इधर शिफ्ट भी कर देते हैं हम लोग, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा हुआ आना चाहिए या क्या आना चाहिए? बताइए, कॉन्टेक्टस के पेज पे आपने देखा हो वेबसाइट में क्या आता है? ईमेल। सर फॉर ईमेल? मोर इंफॉर्मेशन। अच्छा, बस इतना ही? मतलब आप नहीं चाहते फोन कि नंबर। आपको कोई क्वेरी भेज सके, मतलब आपको लिख के एक मैसेज कर सके? आपने देखा नहीं है कई जगह पे फॉर्म लगा होता है, जहां पे आप अपना नाम भरते हो, ईमेल आईडी भरते हो, अपना फोन नंबर भरते हो, और फिर वो सेंड हो जाता है वेबसाइट ओनर के पास। देखा है आपने सबने? यस सर। यस सर। देखा है? यस सर। ठीक है, फॉर्म फिल करने की जगह होती है, तो वो फॉर्म कैसे बनता है, अब हम लोग वो सीखेंगे। करें काम स्टार्ट? में इसके बाद आपकी जो थीम बेस्ड वेबसाइट है आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी कस्टम शुरू हो जाएगी। कस्टम में आप खुद से डिजाइनिंग कर रहे होंगे सारी। तो करें स्टार्ट। कॉन्टेक्टस पेज के लिए हम लोगों को मान लीजिए क्वेरी फॉर्म चाहिए। ठीक है, जहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म लगा हो, मान लीजिए कहीं है ऑप्शन। सर ओके, कस्टम में कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल। सर क्या न्यूज वेबसाइट पे मुश्किल होती है ये चीजें। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही क्वेरी हूँ फॉर्म न्यूज वेबसाइट। प्रॉपर मेरे को आवाज नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? एक बार ढंग से दोबारा बोलिए, क्या बोला है? भारत, कुछ बोल रहे थे आप? सर न्यूज वेबसाइट्स पे ना क्वेरी फॉर्म बहुत कम लगे होते हैं। कम लगे होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्टस का अगर न्यूज वेबसाइट का भी ना देखें, लेकिन कॉन्टेक्टस हमें लगाना तो आना चाहिए ना। क्वेरी फॉर्म लगेगा कैसे एक्चुअल हाँ में? जी सर। ठीक है, वो क्वेरी फॉर्म लगता कैसे है बेसिकली? अब देखिए, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में इतनी फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। मैं क्लियरली बताऊं, इतनी फंक्शनैलिटी नहीं होती कि आपको बेसिक फीचर्स यहाँ पर दिखाई दिए होंगे। पूरे जहां पर मर्जी देख लो, यहाँ बेसिक फीचर्स दिखाई देंगे आपको। अब अगर हमें इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ानी है,
ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर या एडिशनल जो है फंक्शनैलिटी इसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है। वो एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करने के लिए आपके पास यहाँ प्लगइन्स का ऑप्शन है। मतलब कि आप जो है एडिशनल एड ऑन ऐड करके यहाँ पर आप इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग प्लगइन्स पे जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स पे और ऐड न्यू, दो ऑप्शन आपके काम के हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल प्लगइन में अभी हम लोगों ने कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है। अब आपको नया आपको क्या चाहिए, क्वेरी फॉर्म चाहिए। तो देखिए, कोई भी आपको फंक्शनैलिटी चाहिए हो तो सबसे पहले तो आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपको आपकी वेबसाइट पे क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। फिर उसके बाद आपको गूगल पे सर्च करना है कि वर्डप्रेस पे अगर वो फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए कौन सा प्लगइन आपको यूज करना है। इंटरनेट आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, प्लगइन्स के नाम होते हैं बेसिकली, आपको बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे कि अभी मुझे क्वेरी फॉर्म प्लगइन, प्लगइन वर्डप्रेस, ठीक है, सर्च फॉर्म या इंक्वायरी फॉर्म प्लगइन इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये मेरा फेवरेट है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और WP फॉर्म्स, दो दो जो है मेरे फेवरेट है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अब ये कैसे इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स में ऐड न्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐड न्यू पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, इस जगह पे कोई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी। नो सर। ठीक है, तो नो अभी सर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल किया। यहाँ पर WP फॉर्म्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। ठीक है, और इनके 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आपको ये भी चेक करना है कि इंस्टॉलेशन कितनी है, रेटिंग्स कितनी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्वालिटी का। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, ठीक है, क्रैश तो नहीं होगा, वो सारा चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो मैंने इसको, अब यहाँ पर देखिए कोई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं है। अब मैं एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिवेट किया। ओके, सो बेसिकली ये देखिए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। आपके पास बना बनाया एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको नया कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और नया एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग इसी को एडिट का ऑप्शन देख रहे हैं। एडिट के ऑप्शन में देखिए, आप मान लो आपको नाम चाहिए, टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट वाला बना के दिया हुआ इन्होंने, ईमेल। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, यूर नेम, यूर ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है आपका और मैसेज क्या भेजना चाहते हो, सबमिट का एक बटन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, मेल में सेटिंग मिल जाएगी कि आपको कौन सी मेल आईडी पे ये डाटा चाहिए। मान लीजिए आप अपनी मेल आईडी यहाँ पर टाइप कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल भारत @ जो भी है आपकी, यहाँ पर आप टाइप करोगे तो वो जो भी इंक्वायरी है वो उस मेल आईडी पर चली जाएगी। समझ आया, समझ आया ये चीज? यस सर सर। दोबारा बता दो। मतलब कि अब यहाँ पर आप जो है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपका एक फॉर्म बन गया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग फॉर्म बनाते हैं पहले, ठीक है, फॉर्म बना लेते हैं। ये हमारा फॉर्म बना हुआ है अभी बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कुछ और भी फील्ड चाहिए हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जस्ट आपका ऐड ऑन हो जाएगा। मान लीजिए आपको टेलीफोन नंबर लेना है, ठीक है, तो टेलीफोन नंबर हमें चाहिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टेलीफोन नंबर, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड फील्ड है या नहीं है, ठीक है। नेम जो है, नेम क्या देना है हमें यहाँ पे, मान लीजिए योर मोबाइल नंबर, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू जो है, यहाँ पर हम लोग यूज दिस फील्ड एज अ प्लेस होल्डर ऑफ दिस फील्ड। मतलब कि हम लोग क्या चाहते हैं, योर मोबाइल नंबर में कि यहाँ पर हम लोग, अच्छा ये क्या है, नेम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल डाल देते हैं, टेलीफोन नंबर मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट इतना ही किया और इंसर्ट टैग किया। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आपका ये भी शो हो तो लेबल लगा दो यहाँ पर, यही वाला एज इट इज फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है।
यहाँ पर एंटर किया और लेबल में योर मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये चीज कॉपी कर दी, और यहाँ पर ये जो है हम लोगों ने पेस्ट कर दी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, तो सेव करा इसको, ठीक है। सेव करने के बाद अभी यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म तो देखिए रेडी है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर ये रेडी है। अब इसको लगाना कैसे है? इसको यूज करने के लिए आपके पास ये शॉर्ट कोड होना जरूरी है। दिखाई दे रहा है शॉर्ट कोड? ये शॉर्ट कोड दिखाई दे रहा है आपको? यस यस सर। इसको करोगे कॉपी। इसको कॉपी किया, उसके बाद आप पेजेस वाले सेक्शन में आओगे, ऑल पेजेस। अभी देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्टस में खाली है बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्टस पेज को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट ये शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी कर दिया, दैट्स इट। अपडेट किया और यहाँ पर हमारा जो है रिफ्रेश किया, ये हमारा आ गया, दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यहाँ पर आप यस कुछ सर। भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी टाइप करोगे अपनी, ठीक है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर टाइप करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट टाइप करोगे। यहाँ पर देखिए हमने ईमेल एड्रेस गलत फॉर्मेट में डाला, तो ये वो भी दिखा रहा है। मान लीजिए अभी मैं इसको सही कर देता हूँ, mkbansal12345@gmail.com। तो ये हमारा प्रॉपर सही हो जाएगा, दिखाई दिया। टेलीफोन नंबर भी गलत तरीके से दिखा रहा है, और मैसेज भी हमें दिखा रहा है कि हम क्या क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लीजिए मैं चाहता, अब मेरा ये तो हो गया। अब मान लीजिए मेरे को ये मैसेज, मान लीजिए मैंने ये मैसेज, अब मैं एक यूजर आया हूँ इस वेबसाइट पे और मैंने ये मैसेज कुछ भी टाइप करके मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट होने के बाद ये मैसेज एक्चुअल में जाएगा कहाँ पर, तो उसकी सेटिंग्स बता रहा था मैं पहले भी आपको, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट पे जाओगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स पे गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एडिट पे गए। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मेल वाला ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए मेल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप क्या क्या भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए मैसेज की बॉडी क्या रहेगी, ये सारा मैसेज की बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ भी भेजना चाहो, किसको भेजना है, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर मेल आईडी है जिसपे आप ये सारा डाटा रिसीव करना चाहते हो। मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई मान लीजिए अभी भारत अरोड़ा वाली मेल थी, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर मेल आईडी डाल दोगे भारत_@, वो जो भी थी, और यहाँ पर आप फ्रॉम, ये फ्रॉम को मत छेड़िएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका वो आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली आपके पास पूरा का पूरा मेल आ जाएगा कि इस नंबर ने आपसे ये मैसेज किया है, या इस बंदे ने, इस पर्सन ने आपको ये मैसेज किया है, तो आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना, कैसे हम लोग क्वेरी फॉर्म यूज कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो यस अभी ये हमारी वेबसाइट हो गई है पूरी कंप्लीट, ठीक है, थीम बेस्ड वेबसाइट। इसमें अभी आपको लगता तो नहीं कि कोई ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे लगाना है? आ गया सर। आ गया पक्का? हाँ जी सर। हाँ जी सर। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगी वेबसाइट? तो ये तो बेसिकली थीम नो बेस्ड है। सर। तो अभी हम लोगों को जो है देखिए, अब हम लोग जब प्रॉपर जो है कस्टमाइज करने पे आएंगे, अब अगली बार जो नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा कस्टम होगा, तो इतने आप ये वेबसाइट कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आपको लगता हो कि मैंने भी कमी छोड़ी है, तो आप अपने एंड पे खुद से रिसर्च करके उसको कंप्लीट कीजिएगा। अनु कुछ पूछ रहे हो क्या? अनु? हेलो सर। हाँ जी। नो सर। सर अब Okay. अगली क्लास कब लगेगी? अगली क्लास आपकी मंडे को लगेगी, ठीक है सर। ठीक है। तो ये नाम कैसा रखा हुआ है, सही बिल्वल है भाई? सर। सर मेरे पास तो हलवाई है। फोन से हो जाएगा ये सारा, क्या कह रहे हो या मनीषा? पीसी पे करना पड़ेगा? सब फोन से हो जाएगा ये सारा। मोबाइल से ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा, लेकिन जो अगला पोर्शन कस्टम वेबसाइट वाला होगा, जिसमें मान लीजिए आपको पूरा जीरो से डिजाइन करना है, मान लीजिए ये मेन्यू भी है, या आपका ये हेडर है पूरा, या आपको खुद से डिजाइन करना है, ये लोगो मान लीजिए यहाँ नहीं, आपको यहाँ सेंटर में चाहिए, ये पूरा डिजाइन करना है, तो वो पार्ट नहीं हो पाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ओके सर। हाँ, सो उसका थोड़ा सा आप फोकस कीजिए कि आप किसी तरह से मैनेज कर लें, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको आज का सब कुछ समझ आया होगा, या कोई सर डाउट आप है आज के सेशन? क्या बोल रहे हो अटेंडेंस कसम? क्या बोल रहे हो विवेक? अटेंडेंस में लोगे सर आज?
ऐसे ही चला लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके सर। तो एक किसी को डाउट कुछ? था हाँ जी, पूछिए। सर, जैसे हम कलर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। सर, जो कलर्स का ऑप्शन था उसमें सर, जैसे अगर हम हेडर इमेज लगा रहे थे ना, तो माई ब्लॉग का जैसे मैंने कलर चेंज करा था, ग्रीन करा था, लेकिन जैसे ही मैंने हेडर इमेज लगाई तो वो ग्रीन नहीं आया, वो व्हाइट ही शो हो रहा था। ऐसा क्यों? देखिए, मैं एक उस चीज पे बोलूंगा। अप्लाई थीम करना। में ना, जब आप थीम यूज कर रहे हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहते नहीं है, और जो ऑप्शंस रहते भी है ना वो कई बार काम भी नहीं करते। जब आप कस्टम बनाओगे तो आप जीरो से सब कुछ डिजाइन करोगे, तो आपको जो ऑप्शन चाहिएगा आप खुद से लगाएंगे, खुद से ही सब कुछ काम करेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ। वो देव चोर। और कुछ पूछना है किसी ने? ये क्लास एंड करें फिर सबने आज की? क्या मेरी बोल तो रहे हो? सुन लो। हाँ बोलो कसक, कुछ पूछ रहे हो? कसक। सर, जो आपने कहा था कैनवा का यूज करना डिजाइनिंग के लिए, वो कस्टम की वेबसाइट में होगा। नहीं, कैनवा डिजाइनिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए हम लोग ये लोगो लगा रहे हैं, तो लोगो आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो। मान लीजिए इमेज लगाई आपने, तो ये कैनवा से आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ये हेडर लगाया था, ये पीछे बैकग्राउंड लगाया, ये आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो। बट जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, कि हेडर क्या कैसा होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, फ़ॉन्ट कौन से यूज करने हैं, एनिमेशन क्या लगानी है, ठीक है, स्लाइडर कैसा होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप कस्टम में वेबसाइट में जो है वर्डप्रेस में ही करोगे। सर किसी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें सारे इकट्ठे हो जाए, सारे फीचर्स? सारे फीचर्स मतलब? सर ये एक ही वेबसाइट से सारा काम हो जाए, कस्टम भी करना हो तो कुछ भी बैकग्राउंड हो, तो कलर्स भी हो। कस्ट वेबसाइट जो है आप एक ही उस पे करोगे सारा, जो वर्डप्रेस पे ही करोगे। ठीक है। बट जो डिजाइनिंग पार्ट है उसके लिए, मतलब अगर आपको कुछ डिजाइन करना है पर्टिकुलरली, तो डिजाइनिंग वाले हाँ टूल्स जी की सर। जरूरत पड़ेगी, वो आप उसी में करोगे। कैनवा वगैरह हो गया, फोटोशॉप हो जाता है वैसे तो। फोटोशॉप और जो इलस्ट्रेटर है वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, तो हम लोग जो डिजिटल मार्केटर्स है वो हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग कैनवा ज्यादा यूज करते हाँ हैं। जी सर। ठीक है। भाई, वेबसाइट में किसी को कुछ इशू है क्या अभी, थीम बेस्ड वेबसाइट में? अजय चोर। नो सर। चलिए फिर एंड करें। यस। नहीं। यस सर। ओके। ओ भारत चुप हो।